नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुकते हैं राजस्थान बुलेटिन की और बात होगी भरतपुर की, जहां जिला प्रभारी मंत्री सुरेश सिंह रावत ने अंत्योदय संबल शिविर का निरीक्षण किया। साथ ही बात होगी हनुमानगढ़ की, जहां अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह के 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। भरतपुर में चक एक्टा, खरेरा एक्टा, बंजी एवं बंजा का नगला गांव के करीब 3 दर्जन निवासी खरेरा गांव में रतन सिंह की जमीन पर ऊंचा गांव निवासी द्वारा कुछ लोगों की मदद से कब्जा करने का आरोप लगाया। गांव के लोगों ने बताया कि रतन सिंह की खरेरा गांव में जमीन है, जिसे रतन सिंह ने गांव के एक व्यक्ति बलबीर को दे रखा है। बलबीर ने वहां छप्पर पोश मकान बना रखा था। इस जमीन पर ऊंचा गांव निवासी निरोत्तम कब्जा करना चाहता है। वो कुछ लोगों को लेकर वहां आया और रतन सिंह की जगह पर बने छप्पर पोस्ट को जेसीबी की मदद से तोड़ दिया, जिसकी शिकायत करने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जिस पर वे लोग भाग गए। पुलिस ने जेसीबी को जब्त कर लिया और पुलिस ने मामला दर्ज कराया गया है। एसपी को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई कराने की मांग की गई है। आइए जानते हैं इस विषय में श्रीधर सिंह बंजी और रतन सिंह का क्या कुछ कहना था। घटना तो बात ये कि रतन सिंह की और एक ऊंचे गांव के 4 टप्पू पट्टे है गए। मैं पट्टे में रतन सिंह ने बलबीर को दे दी नहीं, वहाँ में माना छप्पर बप्पर बना ली है अपनी, किराए पे दही या कथी पे दही बंद है। मैंने जाके वे उखा रहे जेसीबी चला दी है। जेसीबी पुलिस ले गई है पकड़ के नहीं खैरे में के और बाबू ले गई है सेवर थाने। फिर पुलिस पहुंच गई है, वे भज गए बीमार भी के। फिर निकुल वापस पुलिस आ गई, फिर पहुंच गए भी। फिर रात 9 बजे गई है तो ये तो गुंडागर्दी उठा रखी है कि बीमार के न बुलाओ, कामन के न मरवाओ, पिटवाओ, पिटाकुटे बैरवादी जंगारी नंगे है कि मुँहते पेशाब करें, दारू पिए, अंडा वंडा खाएं। वे तो तानाशाही कर रहे हैं, तानाशाही। कितने गांव के लोग आए हुए आप? हम 5-7 गाँव के लोग आए हुए हैं। एसपी साहब ने क्या जवाब दिया? एसपी साहब ने बोल दी नहीं और लिखी नहीं, और थानेदार जी तो कहते हमारे गाड़ी तो तुरंत कार्रवाई करो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीधर सिंह बंजी। एसपी ऑफिस पर क्यों आए थे आप? हम मतलब ये ज़मीन पे झगड़ा था। बोलो। ज़मीन पे झगड़ा था, मतलब ये मेरी 48 साल मतलब पट्टा हुआ मेरी ज़मीन। 48 साल से मतलब ये कि अब आके निरोत्तम ऊँचे गाँव में गुड्डे राम चलो वो आया था कि मेरी ज़मीन है। मैंने कहा भाई तेरी ज़मीन क्यों है? हमने हाथ जोड़ के तेरी ज़मीन को पैमास करा ले और तेरी ज़मीन ले ले। फिर भी 30 तारीख की बात है। फिर कल 1 तारीख को फिर आया था, तो आया था और हमने हाथ जोड़ के मना करी भाई इस जगह पे मतलब अपना कब्जा मत करे, अपने पैमास करा रहे और ले ली। तो अभी आ रही में भीम आ रही में गुंडा आए थे और उन्हें मतलब ऊधमबाजी रची, ऊधमबाजी करी थी। और हमारी बहन बेटी मतलब ये इधर उधर जा रही हैं आ रही हैं, उनसे मतलब ऊधम करा उनने और दारू पे के न गाड़ी गलोच करा, पेशाब कर रहे हैं, खड़े है के न। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। भरतपुर में जिला प्रभारी मंत्री सुरेश सिंह रावत ने गुरुवार को भरतपुर उपखंड की ग्राम पंचायत बांसीकला स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल शिविर का निरीक्षण कर विभिन्न विभागों के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। जिला प्रभारी मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के मंशा के अनुरूप इस अभियान का उद्देश्य समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ते हुए संबल प्रदान करना है। जिला प्रभारी मंत्री ने प्रत्येक काउंटर पर जाकर विभागों द्वारा दी जा रही सेवाओं की जानकारी ली तथा अधिक से अधिक लोगों को राज्य सरकार की योजनाओं को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी कार्मिकों को सरकार की मंशा के अनुरूप शिविर में ग्राम पंचायत के पात्र 100% लोगों को मौके पर लाभान्वित करने की बात कही। उन्होंने शिविर में ग्रामीणों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहकर समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण करवाने का संदेश भी दिया। उन्होंने शिविर में उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों व आमजन से अपील करते हुए कहा कि वर्षा के दौरान अधिक से अधिक पौधरोपण कर उनका संरक्षण भी करें। जिला प्रभारी मंत्री ने शिविर निरीक्षण के बाद विद्यालय परिसर में पीपल का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण की पहल का संदेश देते हुए हरियाणा राजस्थान के ग्राम पंचायत स्तरीय अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष शिवानी दायमा, जिला कलेक्टर कंवर चौधरी, उपखंड अधिकारी राजीव शर्मा सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने पीपल के पौधे लगाकर ग्रामीणों को अधिकाधिक पौधे लगाने का आह्वान किया। आइए जानते इस विषय में प्रभारी मंत्री सुरेश रावत का और क्या कुछ कहना था। यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने पूरे राजस्थान प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत पे
12 से अधिक विभागों के अधिकारी सुबह से लेकर शाम तक बैठ रहे हैं। ये कैंप 9 तारीख तक पूरे प्रदेश में चल रहे हैं। आज भरतपुर के अंदर भी मैं आज भरतपुर और डी का प्रभारी मंत्री होने के नाते आज कुछ कैंपों में जा रहा हूँ। यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक जो अधिकारी है बैठ के गाँव वालों के आम जन के जो काम है वो निपटाते हैं। इससे हमारे लोगों को, हमारे राजस्थान प्रदेश की जनता को इधर उधर उपखंड स्तर पे, जिला स्तर के कार्यालयों पे चक्कर काटने से नहीं पड़ते हैं। इससे उनका समय की बचत होती है और लोगों को तुरंत मौके पे न्याय मिलता है। और अधिकारियों को भी मेरा स्पष्ट निर्देश और डायरेक्शन है कि जो काम होने के है वो मौके पे निपटा के जाए। अगर किसी काम में कोई वाजिब समस्या है तो उनको बता के संतुष्ट करें कि ये काम इसलिए नहीं हो सकता, लटकाने का समय गया, अब हमें काम करना है। मैंने स्पष्ट अधिकारियों को निर्देश दिया। सर, इनपुट क्या मिल रहा है जो कैंप चल रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से जो भी गांव वाले शिकायत लेके आते हैं मौके पे उसका समाधान होता है। चाहे किसी की पेंशन बंद हो, अभी आपने देखा होगा कि मैंने कुछ बंटवारों के पेपर थे वो भी वितरित किए। हमारे जो सोइल कार्ड है कुछ बचे हुए थे वो भी वितरित किए। और हमारे जो काफ़ी लोगों को गांव का, क्योंकि मौसम बरसात का है तो मौसमी बीमारियां भी चलती है, कई लोगों ने शुगर और ब्लड प्रेशर संबंधी जांचें भी करवाई, कुछ लोगों को दवाइयाँ भी दी। हमारे जो पशु है, बेजान जानवर है, उनको भी लंपी का टीकाकरण यहाँ हुआ है। तो विभिन्न विभागों के लोग। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। मुसावर में नेशनल हाईवे 21 जयपुर भरतपुर मार्ग स्थित गांव कमालपुरा के पास बुधवार रात एक लावारिस महिला को अपना घर सेवा समिति भुसावर की टीम ने खेरली मोड़ पुलिस व एम्बुलेंस की मदद से अपना घर आश्रम बझेरा पहुंचाया। समिति की पूर्व अध्यक्ष सीमा लवली ने जानकारी देते हुए बताया कि सलेमपुर खुर्द गांव निवासी हरी सिंह मीणा महवा से अपने गांव लौट रहे थे। तभी रात करीब 10 बजे कमालपुरा के पास हाईवे पर उन्होंने एक महिला को लावारिस अवस्था में घूमते हुए देखा। स्थानीय लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि ये महिला पिछले कई दिनों से इसी क्षेत्र में लावारिस घूम रही है। इसकी सूचना हरी सिंह ने तुरंत अपना घर सेवा समिति के संरक्षक मनीराम धाकड़ और पूर्व अध्यक्ष सीमा लवली को दी। सूचना मिलते ही समिति की टीम मौके पर पहुंची और महिला से बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन भाषा बंगाली होने के कारण संवाद संभव नहीं हो पाया। हालांकि बातचीत में उनका नाम पठानी राजवंशी समझ में आया। इसके बाद महिला को खेरली मोड़ पुलिस थाने लाया गया, जहां थाना प्रभारी बलराम यादव और अरविंद कुमार ने महिला को भोजन कराया और पूरी संवेदनशीलता के साथ सहयोग किया। तत्पश्चात एम्बुलेंस के माध्यम से महिला को भरतपुर स्थित अपना घर आश्रम भेजा गया, जहां उसका उचित देखभाल और पुनर्वास किया जाएगा। इस मानवीय कार्य में समिति के संरक्षक मनीराम धाकड़, अशोक सेवक, राजेंद्र फेंटा सहित अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। पूरे ले लीजिए तो गाड़ी की भी लेना होता है। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ एसपी हरिशंकर के नेतृत्व में साइबर ठगों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह के 2 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके कब्जे से भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल फोन, सिम कार्ड और बैंकिंग दस्तावेज बरामद किए हैं। गिरोह का मास्टरमाइंड आसिफ अली अभी भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने प्रेस वार्ता में बताया कि 2 जुलाई 2025 को उप निरीक्षक सुरेंद्र कुमार और उनकी टीम ने गश्त के दौरान मिली सूचना के आधार पर न्यू हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में एक मकान पर दबिश दी। मौके से शिवचरण सुरेशिया और शुभम शर्मा को गिरफ्तार किया गया। गिरोह फर्जी खातों के माध्यम से बड़े पैमाने पर रकम ट्रांसफर करता था। ये ठगी का पूरा केंद्र 24 घंटे चालू रहता था, जिसमें अलग अलग शिफ्ट में 3 से 4 युवक कार्य करते थे। दिन और रात शिफ्टों में युवक कंप्यूटर स्क्रीन पर चलने वाले निर्देशों का पालन कर ठगी को अंजाम देते थे। पुलिस के अनुसार इस गिरोह का मास्टरमाइंड आसिफ अली है। आपको बता दें कि जो अभी भी फरार चल रहा है, उसकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है। आइए जानते हैं इस विषय में जिला पुलिस अधीक्षक हरिशंकर और क्या कुछ कहना था। कल हनुमानगढ़ जंक्शन थाना के द्वारा एक मुखबिर की सूचना पर साइबर अपराध के विरुद्ध एक बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें 2 व्यक्ति जिनके नाम शिवचरण और शुभम शर्मा हैं, इन दोनों को डिटेन करके और इनसे कुछ जब्तियां की गई। बेसिकली इसमें जो जब्ती हुई है वो 20 मोबाइल, जिसमें 40 सिमें और वो 40 सिमें 40 अकाउंट से जुड़ी हुई हैं, 4 LED, कुछ पासबुक, बैंक पासबुक और कुछ ATM डेबिट कार्ड भी मिले हैं। इनका जो मोडस ऑपरेंडी है वो ये जो LED हैं, इनके पास जो CPU हैं, इनके द्वारा एनी डेस्क
जो ऐप है उसके उस ऐप से जुड़े रहते हैं ये लोग, और उस ऐप पर डिटेल आती है कुछ अकाउंट्स की, और उन अकाउंट्स की डिटेल उन फोनों से कनेक्ट है, उन फोनों पर OTP आते हैं, देन उसमें लगातार फंड का ट्रांसफर चलता रहता है। तो बेसिकली ये साइबर फ्रॉड या ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित कोई मामला है, जिसमें हमारी जो साइबर टीम है वो भी इन्वेस्टिगेशन में जो अनुसंधान अधिकारी है उसको सहयोग करेगी, और आगे का जो गिरोह इसमें जुड़ा हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, प्राइमरी कितने रुपए का फ्रॉड हो सकता है और ये पहले किन मामलों में प्राथमिक पूछताछ में पता लगता है? प्राथमिक जो अभी तक जांच आई है इसमें 40 अकाउंट हैं, तो उन अकाउंट की डिटेल्स आना बाकी है, लेकिन फिर भी जो फोन में जो डाटा है उस संबंध में काफी ट्रांसफर हो रखे हैं, वो लगभग करोड़ों के ट्रांजैक्शन हैं उनके, और उनको अभी बैंक से डिटेल लेके पूरा डिटेल निकाल के फिर वेरीफाई करके इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, अगर रफ आइडिया देखा जाए तो लगभग कितने करोड़ का मामला लग रहा है? अभी इस संबंध में बैंक से डिटेल लेना बाकी है, बैंक डिटेल आने में थोड़ा टाइम लगेगा, सारी डिटेल आएगी तो बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर बता। हनुमानगढ़ से सी न्यूज संवाददाता लखविंदर की रिपोर्ट। कोटा जिले के देवली इलाके में उस समय हालात तनावपूर्ण हो गए जब सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने पहुंची पुलिस टीम पर भीड़ ने हमला कर दिया। विशेष रूप से महिलाओं ने एक कांस्टेबल को घेरकर उसके साथ मारपीट की, उसके बाल खींचे और थप्पड़ मारे। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिसकर्मियों को जान बचाकर भागना पड़ा। घटना बुधवार दोपहर की बताई जा रही है, जब किसी संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत के बाद स्थानीय लोगों ने शव को सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। मौके पर पहुंची पुलिस टीम जब प्रदर्शनकारियों को शांत करने और शव को हटाने का प्रयास कर रही थी, तभी भीड़ उग्र हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार महिलाओं ने एक पुलिसकर्मी को घेर लिया और वर्दी पकड़कर खींचा, बाल नोचे और थप्पड़ों की बौछार कर दी। बमुश्किल वो कांस्टेबल वहां से निकल पाया। इसके बाद अन्य पुलिसकर्मियों को भी पीछे हटना पड़ा। मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर बुलाया गया। फिलहाल क्षेत्र में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। वरिष्ठ अधिकारियों ने लोगों से संयम बरतने की अपील की है और कहा है कि घटना की जांच की जा रही है। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। कोटा के बूढ़ादीद थाना क्षेत्र में एक विधवा महिला द्वारा अपनी जमीन से बेदखली और मारपीट की शिकायत दर्ज कराने गई, लेकिन वहां उसे न्याय की बजाय अपमान और धमकियों का सामना करना पड़ा। पीड़िता भगवती बाई मीणा ने आरोप लगाया कि उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि थाना स्टाफ द्वारा उसे डराया धमकाया गया। पीड़िता ने वरिष्ठ अधिकारियों को प्रार्थना पत्र सौंपते हुए मांग की है कि बूढ़ादीद थानाधिकारी को निर्देशित किया जाए कि उसकी ओर से FIR दर्ज कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए, और साथ ही पीड़िता ने संबंधित पुलिसकर्मी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी मांग की है। नारी शक्ति संघ के बैनर तले आज इन लोगों ने ज्ञापन दिया, जो बूढ़ादीद थाना यहाँ के भारत के लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन क्षेत्र कोटा के मामला है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में बूढ़ादीद थाना है, वहाँ महिलाओं के साथ बदसलूकी की जाती है, ना ही उनकी कोई कार्रवाई होती है। तो मिलाते हैं आपको नारी शक्ति संघ के कुछ पदाधिकारी हैं, उन्होंने आज कहाँ शिकायत दी है और उनसे सबसे रूबरू अवगत करवाते हैं। तो बताइए आपके साथ क्या समस्या लेके आप आए हैं यहाँ? कल सर ये क्या हम 8 बजे से वहाँ तक गए थे। यस। तो हमें 8 बजे से पूरा तो 6 बजे तक बैठाए रहते हैं। फिर बाद में उनसे बोला कि आपकी कार्रवाई कर देंगे, तो नहीं करी अभी तक। हम बूढ़ादीद थाने गए थे, इनके जमीन का विवाद था, तो शंभू दयाल ने वो जमीन आ दी। भगवती जी ने मुझे बूढ़ादीद थाना बुलाया। नंदलाल जी हेड साहब बोले कि हमें शंभू दयाल से मिल के आ जाना, उनमें 1/5 करता है और तुम जाओ, मैं तुम्हारी कार्रवाई कर लूँगा। तो जब 8 बजे को उन्होंने हमें दिखाया तो 6 बजे दिखाने का मतलब क्या है? और अगर कुछ बोलो तो उल्टा महिलाओं के बारे में वो सुनवाई नहीं करते, ना हमारी कोई FIR दर्ज करते, तो हम महिला जाएगा। आपके साथ ही करते हैं वो, या सब महिलाओं के साथ ऐसा ही कर रही है? क्षेत्र में सभी ही महिला परेशान है। अच्छा, तो आज महिला तो सुनोगे नहीं, तो ऐसा पुलिस वाला किस काम का है? महिला की बात सुनना जरूरी होता है। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।